यदुवंश के अंतर्गत कोष्टू आदि के वंश तथा श्री कृष्ण अवतार का वर्णन। पिछले अध्याय में हमने चंद्रमा की उत्पत्ति और सहस्त्रार्जुन के विषय में कथा सुनी। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजेंद्र, अब यदुपुत्र कोष्टू के वंश का, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था, वर्णन सुनो। कोष्टू के ही कुल में वृष्णि वंशावत्स भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। कोष्टू के पुत्र महामना वृजिनिवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कुशंकु का जन्म हुआ। कुशंकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो शशविंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शशविंदु के 10,000 पुत्र थे। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ पृथु शब्द जुड़ा है, वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं: पृथुश्रवा, पृथुयशा, पृथुतेजा, पृथुद्भव, पृथुकीर्ति और पृथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बताते हैं। पृथुश्रवा से उष्णा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उष्णा का पुत्र शिनेयु था, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। शिनेयु का पुत्र रुक्मक्वच नाम से प्रसिद्ध हुआ, शत्रु सेना का विनाश करने वाला था। राजा रुक्मक्वच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसमें दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उसके रुक्मेशु, पृथुरुक्म, जयामघ, परिद और हरि, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिघ और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। रुक्मेशु राजा हुआ और पृथुरुक्म उसके अधीन होकर रहने लगा। उन लोगों ने मिलकर अपने भाई जयामघ को घर से निकाल दिया। जयामघ ऋक्षवान पर्वत पर जाकर जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहां रहने लगा। जयामघ की स्त्री शैबा बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, क्रथ, कैशिक और लोमपाद। राजकुमार क्रथ और कैशिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेक पुत्र उत्पन्न किए, जो युद्ध कर्म में कुशल तथा शूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बभ्रू और बभ्रू का पुत्र हेति हुआ। कैशिक के चिदी नामक पुत्र हुआ, जिससे चैद राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो क्रथ नामक पुत्र था, उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्ठ की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ प्रतापी राजा था। उसके पुत्र का नाम निवृत्ति था। वह परम धर्मात्मा और शत्रुवीरों का नाशक था। निवृत्ति के दाशराह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दाशराह का पुत्र भीम और भीम का जीमूत हुआ। जीमूत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नवरथ, नवरथ का दृढ़रथ और दृढ़रथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी से करंभ और करंभ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा देवक्षत्र हुए। देवक्षत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी था। उसका नाम मधु था। मधु से कुरुवंश का जन्म हुआ। कुरुवंश के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुद्वसु था। जंतु की पत्नी का नाम वेत्रकी था। उसके गर्भ से सत्वगुण संपन्न सात्वत की उत्पत्ति हुई, जो सात्वत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाला था।
सत्वगुण संपन्न सात्वत से उनकी पत्नी कौसल्या ने भजिन, भजमान, दिव्य राजा देवावृद्ध, अंधक, महाभोज और वृष्णि नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनके 4 वंशों का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी सृंजय कुमारी, सृंजय के गर्भ से भाज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भाजकों का जन्म हुआ। भाज की 2 रानियां थी। उन दोनों से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम हैं विनय, करुण और वृष्णि। इनमें वृष्णि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भजमान से उनकी उत्पत्ति हुई थी। देवावृद्ध से बभ्रू नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवावृद्ध के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं। देवावृद्ध देवताओं के समान हैं और बभ्रू समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। देवावृद्ध और बभ्रू के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रू से भोज का जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्या में धीर, ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, रूपवान तथा महातेजस्वी थे। शरकांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकुर, भजमान, समीक और बलभरिश ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र घृष्णि, धृष्णि के पुत्र धृति और धृति के कपोत्रोमा, कपोत्रोमा के नैमित और नैमित के सुसूत और सुसूत के पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदनोदक दुदुम्भी बतलाया गया। उनसे अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। शत्रु विजयी पुनर्वसु से 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम आहुक था और कन्या का आहुकी। भोजवंश में कोई असत्यवादी, तेजहीन, यज्ञ न करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। यह भोजवंश आहुक तक आकर समाप्त हो गया। आहुक ने अपनी बहन आहुकी का ब्याह अवंती देश में किया था। आहुक की एक पुत्री भी थी, जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है देवक और उग्रसेन। वे दोनों देवकुमारों के समान तेजस्वी हैं। देवक के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान सुंदर और वीर हैं। उनके नाम हैं देववाहन, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनके 7 बहनें थीं, जिनका विवाह देवक ने वसुदेव जी के साथ किया था। उन 7 के नाम इस प्रकार हैं: देवकी, श्रुतदेवा, यशोधा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवी, उपदेवा और सुरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: नयग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुभु, राष्ट्रपाल, पद्ममुष्टि और सुमुष्टिक। उनके 5 बहनें थीं: कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सब की सब बड़ी सुंदर थी। इस प्रकार संतानों सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया है। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुआ। वह ऋषियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिदेव और शूर। राजाधिदेव के भी 2 पुत्र हुए, शोणाश्व और श्वेतवाहन। वे दोनों वीर पुरुषों के सम्मानीय और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। शोणाश्व के 5 पुत्र हुए। वे सभी शूरवीर और युद्ध कर्म में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शमी, गदचर्मा, निमूर्त, चक्रजीत और शुचि। शमी के पुत्र प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र के भोज और भोज के हृदिक हुए। हृदिक के 10 पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उससे छोटे का नाम शतधनवा, देवाहर, सुभानु, भीष्ण, महाबल, अजात, विजात, कारक और करंभक है। देवाहर का पुत्र कंबल बहिर्ष हुआ। वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए,
समोजा और असमोजा। अजात के पुत्र से भी समोजा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समोजा के 3 पुत्र हुए जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम हैं सुदृश, सुरांश और कृष्ण। सातवत के कनिष्ठ पुत्र वृष्णि के वंश में अनमित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनके शिनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्र से वृष्णिवीर युधाजीत का जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए जो ऋषभ और क्षत्र के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नाम की सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रत्न कुमारी शैब्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों की उत्पन्न किया। अक्रूर ने पुनः शूरसेना नाम की पत्नी के गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 और पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्वनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। विदुरथ की पत्नी एश्वाकी ने मिंडुष नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनक दुदुम्भी नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कुनी, नंदी, सक्रिदिशः, श्याम, समीडु, शस्सु। शूर से 5 सुंदर कन्याएं भी उत्पन्न हुई जिनके नाम हैं श्रुति कीर्ति, पृथा, श्रुतदेवी, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। श्रुतदेवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उससे कारुष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रुति कीर्ति ने कैकेयी नरेश के अंश से संतदर्ण को जन्म दिया। श्रुतश्रवा चेदीराज की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सुनीत अर्थात शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाधि देवी के गर्भ से धर्म की भार्या अभिमर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। शूर की राजा कुंतीभोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या पृथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन पृथा कुंतीभोज की कन्या होने के कारण कुंती नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंतीभोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवध्य थे। उन्होंने दानवों का संहार किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्रवती अर्थात माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई जो नकुल और सहदेव नाम से प्रसिद्ध थे। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी थे। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या थी, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रणप्रेमी सारण, दुर्धर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक का जन्म हुआ। वसुदेव की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। श्रुतदेवी ने महाभाग गव्वेषण को जन्म दिया जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्य में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव ने तपस्या की थी।
उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्रीवत्स से चिन्हित एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभो, इस रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस से डरा हुआ हूं, इसलिए ऐसा कहता हूं। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगल में उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सब का यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म ने पूछा, ब्राह्मण, ये वसुदेव कौन थे? यशस्विनी देवकी देवी कौन थी? तथा ये नंद गोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप हैं और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गई हैं। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंदगोप के नाम से विख्यात हुए तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृष्णि कुल में प्रकट हुए हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, नग्रजीत की पुत्री सत्या, सुमित्रा, शैबा, गांधार कुमारी लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्र राजकुमारी कौसल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मिणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। यह सभी युद्ध कर्म में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: महाबली प्रद्युम्न, रणशूर, चारुदेशण, सुचारु, चारुभद्र, सदश्व, हस्व, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे थे। रुक्मिणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलंधम, ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 के एक छोटी बहन भी थी। जामवती के पुत्र सांब हुए, जो बड़े ही सुंदर हैं। ये सौर शास्त्र के प्रणेता और प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता हैं। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनीत आदि सत्या के पुत्र हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न के विदर्भ कुमारी रुक्मती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से मृगकेतन का जन्म हुआ। राजा सुपार्श्व की पुत्री काम्या ने सांब से तरस्वी नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सब की देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है।
देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। अगले अंक में हम पुष्कर तीर्थ की महिमा तथा वहां वास करने वाले व्यक्तियों के नियम तथा आश्रम धर्म का निरूपण करेंगे।